दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोग 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव है, या बताना कि कौन सा जो है जैविक अवयव है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का उत्पादक भी हो जाएगा, उपभोक्ता भी हो जाएगा और यहाँ पे विघटनकर्ता भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग यहाँ पे पारितंत्र शब्द दिया है। जो पारितंत्र शब्द दिया है ये किसने दिया है ये बताना है हमें। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एजी टॉन्सले ने, किसने दिया है? एजी टॉन्सले ने पारितंत्र शब्द दिया है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। यहाँ पे बताना कि यहाँ पे प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण बताना कि कौन हो जाएगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो वन होता है, ये प्राकृतिक परितंत्र है। नदी भी जो है प्राकृतिक परितंत्र है और तालाब भी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हम लोग के लिए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है? क्या वो हमेशा सीधा होता है, या फिर उल्टा होता है, या फिर तिरछा होता है, या फिर इनमें से सभी होता है? तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, राइट होता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया है। यहाँ पे जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण का नियम है ये बताना कि किसने दिया है, यह बताना कि किसने दिया है ये। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का लिंडमैन ने दिया। किसने दिया है? लिंडेमैन ने दिया, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र का संबंध किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है ये बताना हम लोग को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो संख्या का पिरामिड के द्वारा दर्शाया जा सकता है, और जीव भार के पिरामिड के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, और ऊर्जा के पिरामिड के द्वारा भी दर्शाया जाता है। यह तीनों के द्वारा जो है दर्शाया जा सकता है यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र का संबंध। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर जो क्या हो जाएगा वो हम लोग का डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ये संख्या के द्वारा भी, जीव भार के द्वारा, ऊर्जा के पिरामिड के द्वारा भी, यानी कि ये तीनों प्रकार के कारण ही यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र को संबंध दर्शाया जा सकता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आहार श्रृंखला में परस्पर समूह को क्या कहते हैं। जो आहार श्रृंखला है उसमें परस्पर समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जिसको जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फूड वेव कहते हैं हम लोग आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, इनमें कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है ये बताना कि सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कौन करता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कौन करता है? तो वो उत्पादक प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, उत्पादक जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे पारितंत्र शब्द का नामकरण बताने की किसने किया। जो पारितंत्र शब्द है इसका नामकरण बताने की किसने किया है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो एजी टॉन्सले ने किया है। किसने किया है? एजी टॉन्सले ने पारितंत्र शब्द का नामकरण किया है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे झील में द्वितीय पोषण स्तर बताना है कि होता है वो कौन सा है। द्वितीय पोषण स्तर क्या होता है? तो वो जो होता है हम लोग का प्राणी तल्लवक होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो हरे पौधे जो उत्पादक होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्या करते हैं वो लोग? तो वो जो करते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, वही हरे पौधे का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का ऊर्जा का पिरामिड होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा किस तरीके से होता है? क्या सदैव उल्टा होता है, सीधा होता है, या फिर दोनों होता है? तो ये बताना हम लोग का जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव कैसा होता है। तो वो जो होता है सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सदैव सीधा होता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है, ये बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा जैव मात्रा होती है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रॉपिकल वन वर्षा में, किसमें होता है, ट्रॉपिकल वर्षा वन में जो है यहाँ पे सर्वाधिक जैव मात्रा होती है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, सौपकारिता किसके बीच में होती है, जो सौपकारिता है वह किसके बीच में होती है, तो वो जूक्लोरेला व हाइड्रा के बीच में होती है। किसके किसके बीच होती है, तो जूक्लोरेला और हाइड्रा के बीच जो है सौपकारिता होती है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, अनावरोधित प्रजनन क्षमता है, तो बताने कि यह किसका प्रजनन क्षमता है। तो अनावरोधित जो प्रजनन क्षमता है वह जैव विविधता का है, किसका है, जैव विविधता का है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सहजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहजीवी। जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है उसको हम लोग सहजीवी बोलते हैं। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है, जो जैव विविधता है उसका तप्त स्थल बताने की कौन सा हो जाएगा, इसके लिए जो तप्त स्थल हो जाएगा वो पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता है, तो बताने कि कौन सा है जो पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ताज़ा भार होता है। क्या होता है, ताज़ा भार जो है यह भाग नहीं लेता है। बाकी शुष्क भारत, व्यष्टियों की संख्या, ऊर्जा का प्रवाह, ये सब जो है भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ताज़ा भार जो है यह पिरामिड में बनाने में भाग नहीं लेता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो सीधा होता है वो कौन सा होता है ये बताना है हम लोग को। तो हमेशा सीधा कौन होता है, तो मैंने आपको ऊपर ही देखा आप लोगों ने कि ऊर्जा का जो यहाँ पे पिरामिड होता है वो हमेशा सदैव सीधा होता है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये पिरामिड हमेशा सीधा होता है वो कौन सा होता है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्राप्त करता है ये बताना है हम लोग को। तो कौन प्राप्त करता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्पादक जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग के यहाँ पे, वो अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिक अवस्था का यहाँ पे घातक है, तो घातक होगा आई थिंक यहाँ पे। तो वह अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिक अवस्था का घातक है ये बताना है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो चरम अवस्था है जो घातक है, यानी कि ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, इकोलॉजी शब्द दिया है, तो इकोलॉजी शब्द जो है किसने दिया है ये बताना है हमें। तो इकोलॉजी जो शब्द दिया है वो हैकेल ने दिया है। किसने दिया है, हैकेल ने दिया है इकोलॉजी शब्द को, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियां विलुप्त का मुख्य कारण बताना है कि जो मुख्य कारण होता है, ट्रॉपिकल वन होते हैं वहाँ पे जातियों की विलुप्तता होती है, वह किन के कारण होती है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी कि वनों की कटाई के कारण जो है यहाँ पे जातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ये जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो हिंदी हो जाता है वो वनों की कटाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे 16 वन, यहाँ पे 16 वन पाए जाते हैं। जो 16 वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं पश्चिमी घाट केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट केरल में 16 वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है, तो कौन कारक होता है। तो इसके लिए जो कारक होता है वो शिकार करना, यही कारक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला जो कारक होता है वो शिकार करना। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है, यानी कि एक से अधिक पोषक स्तर पर कार्य करता है। तो कौन करता है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो मछली कार्य करती है। कौन करती है, तो मछली कार्य करती है, एक से अधिक पोषक स्तर पर कार्य करती है, यानी कि सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे,
घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर है। जो ग्रास हॉपर है यानी कि टिड्डा इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, हरा हरा होता है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो ये बताना है कि ये कौन सा उत्पादक होता है। तो ये जो होता है हम लोग का वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, क्या वह एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। जिसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक दिशीय होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का, सबसे बड़ा पारितंत्र है। जो सबसे बड़ा पारितंत्र है वो कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पारितंत्र जो हो जाएगा वो समुद्री पारितंत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो समुद्र में पारितंत्र होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग ने समुद्र का लंबाई चौड़ाई ये सब नहीं नापा है, इसलिए जो इसका पारितंत्र है बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र को से अपघटों को नष्ट कर दिया जाए तो वो क्या होगा। यहाँ बताना है कि अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ये बताना है आपको कि क्या होगा, तो खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, खनिजों का प्रवाह जो है रुक जाएगा, यानी कि बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का जो क्लास था वो यहीं तक था, क्लास खत्म हो चुकी है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे आप लोग नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग को फ्री PDF लेना होगा तो हम लोग के टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।